गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। पहले ये बताइए, इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट को बीच में आने का ज़रूरत ही क्या है? देखिए, नॉर्मली अगर इंडिया को कोई प्रोडक्ट बाहर से सस्ता मिल रहा है तो इंडिया उसको इंपोर्ट करेगा, और अगर इस इंडिया को प्रोडक्ट बाहर सस्ता कॉम्पिटिटिव है तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ये हुआ फ्री ट्रेड। लेकिन गवर्नमेंट सोचती है अगर बाहर का माल बहुत सस्ता आ गया तो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स का क्या होगा। बस यही से गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुरू होता है। इसको और इजी तरीके से समझिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है गवर्नमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शंस लगाना, जैसे टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, एम्बार्गो, नन टैरिफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम पहले टैरिफ को समझते हैं। बाहर के माल पर टैक्स लगा दो, ये हो गया टैरिफ। मान लीजिए चाइना से एक प्रोडक्ट इंडिया में 100 रुपये का आ रहा है, गवर्नमेंट बोलती है इस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर 20 रुपये टैक्स लगेगा। ठीक, अब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 100 से 120 रुपया। तो इंडियन प्रोडक्ट अगर 110 का है, कस्टमर बोलेगा 110 वाला इंडियन माल ही ले लेता हूँ, मतलब टैरिफ इम्पोर्टेड गुड्स को एक्सपेंसिव बना देता है। टैरिफ टैक्स ऑन इम्पोर्ट होता है, मतलब टैरिफ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन भी दे सकता है। दूसरा है कोटा, माल की क्वांटिटी ही लिमिट कर दो, इसका मतलब होता है कोटा का मतलब होता है माल का क्वांटिटी जो है उसको ही सीमित कर दो। अब गवर्नमेंट बोले टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन चाइना से मैक्सिमम 10,000 यूनिट ही इंपोर्ट कर सकते हो। बस ये है कोटा। कोटा इंपोर्ट की क्वांटिटी पर लिमिट लगा देना। टैरिफ में क्या लिमिट होता है? प्राइस बढ़ने के लिए टैक्स, ठीक है। कोटा में क्या लिमिट होता है? क्वांटिटी। याद रखिए, टैरिफ मतलब टैक्स पर, कोटा मतलब क्वांटिटी पर लिमिट लगाना गवर्नमेंट के द्वारा। अब कोटा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए प्राइस और चॉइस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब तीसरा आता है सब्सिडी। अपने प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट पैसा दे, इसको कहते हैं सब्सिडी। मान लीजिए फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपये में बन रहा है, लेकिन इंडियन कंपनी को 120 रुपया लग रहा है। इंडियन कंपनी बोले हम फॉरेन कंपनी से कॉम्पीट कैसे करें। गवर्नमेंट बोलती है टेंशन मत लो, हम फिनेंशियल सपोर्ट देंगे अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस, टैक्स रिलीफ, ग्रांट्स, लो इंटरेस्ट लोन्स, ये सब दे सकती है। इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का कॉस्ट कम हो सकता है और वो फॉरेन कॉम्पिटिशन्स का सामना कर सकता है। सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट गिव सपोर्ट टू प्रोड्यूसर्स, ठीक। अब चौथा है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, मतलब पहले परमिशन लो, किससे? सरकार से। इंपोर्ट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट बोलती है तुम इंपोर्टेड गुड्स ला सकते हो, लेकिन पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस या परमिशन लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट परमिशन होता है। पांचवा है एम्बार्गो, बिल्कुल बंद मतलब होता है इसका। कोटा में गवर्नमेंट बोलती थी ना कि 10,000 यूनिट्स तक ला सकते हो, लेकिन एम्बार्गो में क्या होता है? बिल्कुल नहीं ला सकते। एम्बार्गो कंप्लीट बैंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैंड। छठा है नन टैरिफ बैरियर्स, टैक्स नहीं लगाया पर रूल्स इतने लगा दिए, ठीक है। ये यूजीसी नेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स नहीं लगा करके फिर भी ट्रेड को डिफ़िकल्ट बना सकती है, जैसे इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रेगुलेशन, कस्टम प्रोसीड्यूर्स, इनको ब्रॉडली नन टैरिफ बैरियर्स कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, गवर्नमेंट अगर बोले फॉरेन टॉय इंडिया में तभी बिकेगा जब ये 25 सेफ्टी टेस्ट पास करेंगे,
टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए इंडियन में माल बेचना डिफ़िकल्ट कॉस्टली हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। सातवां है एंटी डंपिंग ड्यूटी। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी अपना प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस से बहुत कम प्राइस पर इंडिया में बेच रही है। इंडियन कंपनीज बोलती है हम इतने लो प्राइस पर कम्पीट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस के बाद डंपिंग और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी इस्टेब्लिश होने पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग के अगेंस्ट ट्रेड रेमेडी है। इंडिया में एंटी डंपिंग मैकेनिज्म DGTR के थ्रू फ्रेमवर्क के थ्रू एडमिनिस्टर होता है। अब है सेफ गार्ड मेजर्स। सेफ गार्ड मेजर्स, अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी हो रहा है। गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोटेक्शन दे सकती है, इसे सेफ गार्ड मेजर्स कहते हैं। डिफरेंस याद रखिएगा इसका। एंटी डंपिंग डंपिंग के अगेंस्ट कॉन्ट्रोवैलिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड, इस तीनों का डिफरेंस भी याद रखिएगा। एंटी डंपिंग मतलब डंपिंग के अगेंस्ट, कॉन्ट्रोवैलिंग ड्यूटी सब्सिडीज इंपोर्ट्स के अगेंस्ट और सेफ गार्ड इंपोर्ट सर्च के अगेंस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इस तीनों का डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। अब आते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के माइंड में कुछ मेजर रीजंस होता है, इसीलिए वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करना, इन्फैक्ट न्यू इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना, नेशनल सिक्योरिटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को कंट्रोल करना। ठीक है, हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ये सारे रीजनों से गवर्नमेंट के माइंड में रहता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। लेकिन इंटरवेंशन का डाउनसाइड भी है, हायर प्राइसेस, लेस कॉम्पिटिशन्स, रिटेलिएशन, ट्रेड डिस्प्यूट्स और इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिलने का रिस्क। अब है ये सारा तो इंटरवेंशन हो गया था, टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, एम्बार्गो, नॉन टैरिफ, ये सब क्या है, इंटरवेंशन है। और इसका मतलब हो गया, टैरिफ का मतलब हो गया इंपोर्ट पर टैक्स, कोटा का मतलब हो गया इंपोर्ट की क्वांटिटी लिमिट करना, सब्सिडी का मतलब हो गया प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट, इंपोर्ट लाइसेंसिंग इंपोर्ट के लिए परमिशन, एम्बार्गो ट्रेड पर कंप्लीट बैंड, एनटीबी मतलब ट्रेड टैक्स के अलावा ट्रेड बैरियर या रूल, एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग के अगेंस्ट, सेफ गार्ड सडन इंपोर्ट सर्च अगेंस्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टोरी के तरह हम इसको समझते हैं। आप लोग को तुरंत इसका जो इंटरवेंशन है ना वो पूरा याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बाहर का माल बहुत आ रहा है, गवर्नमेंट बीच में आई, क्या की, पहले टैरिफ लगा दी, टैक्स लगाई। ठीक है, क्वांटिटी रोकी, मतलब कोटा आ गया, अपने प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया, सब्सिडी, और परमिशन मांगी, मतलब इंपोर्ट लाइसेंसिंग, और बिल्कुल रोक दिया सारा चीज़ को, मतलब एम्बार्गो। इससे आपको पूरा पॉइंट याद रहेगा एक बार में। ठीक है, अब कोटा का टाइप्स देखते हैं। कोटा का तो मतलब है गवर्नमेंट बोलता है बाहर से इतना क्वांटिटी से ज़्यादा माल इंडिया में नहीं आ सकता है। ठीक है, लिमिट लगा देती है। पहला है एब्सोल्यूट कोटा, दूसरा है टैरिफ रेट कोटा। एब्सोल्यूट कोटा, इस गवर्नमेंट बोलता है इस साल मैक्सिमम 10,000 यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं, 10,000 के बाद बस और इंपोर्ट नहीं, यानी एक फिक्स्ड मैक्सिमम लिमिट है, तो ये एब्सोल्यूट कोटा आ गया। जैसे अब टैरिफ रेट कोटा क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट बोलता है पहले 10,000 यूनिट इंपोर्ट करो, उस पर लो टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा इंपोर्ट करना है कर सकते हो, बट उसके बाद हायर टैरिफ लगेगा। मतलब क्वांटिटी कम्प्लीटली बंद नहीं हुई,
बस टैक्स रेट चेंज हो गया, ठीक है। मतलब टैरिफ रेट कोटा का हो गया विद इन कोटा लो टैरिफ प्लस अबव कोटा हाई टैरिफ। मतलब एब्सोल्यूट और टीआरक्यू में अंतर ये है कि एब्सोल्यूट में हो गया एब्सोल्यूटली स्टॉप और टीआरक्यू मतलब टैक्स रेट चेंजेज। सब्सिडी भी सब्सिडी का भी टाइप्स देख लेते हैं। पहले सब्सिडी गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टर्स को फिनेंशियल हेल्प देती है ताकि उनकी कॉस्ट कम हो या वो कॉम्पिटिशन्स में रह सके। अब सब्सिडी का इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं। डोमेस्टिक सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर्स को डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है। मान लीजिए इंडिया की टेक्सटाइल कंपनी को प्रोडक्शन में 100 रुपये लग रहा है, गवर्नमेंट 20 रुपये की फिनेंशियल हेल्प दे देती है तो कंपनी की इफेक्टिव कॉस्ट कम हो सकती है। डोमेस्टिक सब्सिडी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना, ठीक है। याद रखिए अपने प्रोड्यूसर्स को मदद करना सरकार के द्वारा, ये है डोमेस्टिक सब्सिडी। फिर दूसरा आता है एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट करने वाले प्रोड्यूसर्स या एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दे देती है। मान लीजिए इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में गुड्स एक्सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उस एक्सपोर्टर को फिनेंशियल सपोर्ट देता है जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। एक्सपोर्ट सब्सिडी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, ठीक है। एक और आता है प्रोडक्शन सब्सिडी, इसमें नहीं हम लिखे हैं लेकिन उसको भी समझ लीजिए कि प्रोडक्शन सब्सिडी में क्या होता है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने या प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सपोर्ट देती है। जैसे तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करो, गवर्नमेंट तुम्हें पर यूनिट सपोर्ट देगी, इसी को कहते हैं प्रोडक्शन को इनकरेज करना, तो प्रोडक्शन सब्सिडी हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रोटेक्शनिज्म का आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है? पहले सिंपल समझिए। प्रोटेक्शनिज्म में गवर्नमेंट फॉरेन कंपटीशन से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी ये सब का यूज़ करता है, ठीक है। अब सवाल है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन क्यों दे? इन्फेंट इंडस्ट्री, पहला है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए इंडिया में एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, अभी उसके पास टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और कैपिटल कम है, उधर फॉरेन कंपनी 20 साल से बिजनेस कर रहा है और बहुत एफिशिएंट है। अगर दोनों को इमीडिएटली सेम कंपटीशन में डाल दिया जाए, नई इंडियन कंपनी कैसे कॉम्पीट करेगी? इसीलिए गवर्नमेंट कहती है पहले कुछ टाइम प्रोटेक्शन देते हैं, इंडस्ट्री स्ट्रांग हो जाए, फिर फॉरेन कंपटीशन के सामना करो। इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब न्यू यंग इंडस्ट्री को टेम्परेरी प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा, प्रोटेक्शन आइडियली टेम्परेरी होना चाहिए, परमानेंटली प्रोटेक्शन देने से इनएफिशिएंसी का रिस्क होता है, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत चीप हो गया है और लोग वही खरीदने लगे हैं, ठीक। डोमेस्टिक फैक्ट्रीज़ की सेल्स कम हो गई, प्रोडक्शंस कम हो गया, वर्कर्स का जॉब्स पर प्रेशर घट गया। गवर्नमेंट बोल सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दो ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिले। प्रोटेक्शनिज्म डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करने का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज कंट्रीज़ के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, फूड, एनर्जी, क्रिटिकल मेडिसिन। गवर्नमेंट सोचती है अगर हम चीज़ के लिए मतलब कि अगर हर चीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड हो गए और इमरजेंसी आ गया तो, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक
इसीलिए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन सपोर्ट दिया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी मतलब होता है एक्सेसिव फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करना। चौथा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लीजिए कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। इससे बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रेशर रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सिंपल ट्रिक से याद कर रखिए इसको कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, प्रोटेक्शन से इंपोर्ट कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब है पांचवा, एंटी डंपिंग या अनफेयर कंपटीशन आर्ग्यूमेंट। मान लीजिए फॉरेन कंपनी प्रोडक्ट को आर्टिफिशियली लो प्राइस पर मार्केट में बेच रहा है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रहा है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बोले हम इतने लो प्राइस पर कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंटी डंपिंग मेजर यूज़ कर सकती है। प्रोटेक्शन का आर्ग्यूमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब समझते हैं प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेजेस। ये क्या है, सोचिए गवर्नमेंट ने फॉरेन गुड्स पर टैरिफ या क्वोटा लगा दिया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ सकता है। फॉरेन प्रोडक्ट पे टैरिफ लग गया, इंपोर्टेड प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया, कंज्यूमर बोलेगा पहले 100 रुपये का मिल रहा था अब 130 का हो गया है। प्रोटेक्शनिज्म, हायर प्राइसेस का रिस्क हो जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर चॉइसेस कम हो सकती है। अगर इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स की वैरायटी कम हो सकती है, कंज्यूमर्स के पास फ्यूअर चॉइसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर का चॉइसेस कम हो सकता है। तीसरा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट हो सकती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डोमेस्टिक कंपनी को हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहे तो कंपनी सोच सकता है फॉरेन कंपटीशन ही नहीं है, इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने का प्रेशर कम हो सकता है। फिर चौथा पॉइंट आता है डेड वेट लॉस, इकोनॉमिक वेलफेयर लॉस। ठीक है, टैरिफ की वजह से प्राइस बढ़ता है, कंजप्शन कम होता है, कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड्स नहीं होते हैं, इससे इकोनॉमी का ओवरऑल वेलफेयर लॉस हो जाता है, यानी डेड वेट लॉस हो सकता है। यूजीसी नेट में टैरिफ डेड वेट लॉस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एक और है रिटेलिएशन का रिस्क होता है, यानी इंडियन फॉरेन कंट्री के इंडिया फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए। ठीक, फॉरेन कंट्री बोले अच्छा तुमने हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया, हम भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे। इसको रिटेलिएशन कहते हैं। दोनों कंट्रीज़ के टैरिफ्स बढ़ते बढ़ते ट्रेड वार तक पहुंच सकता है। ठीक है, एक और है एक्सपोर्ट्स भी इफ़ेक्ट्स हो सकता है। अगर दूसरा कंट्री रिटेलिएशन में तुम्हारे एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दे तो तुम्हारे एक्सपोर्टर्स को फॉरेन मार्केट में गुड्स बेचना डिफ़िकल्ट, एक्सपेंसिव हो सकता है। प्रोटेक्शनिज्म कभी कभी एक्सपोर्ट्स को इनडायरेक्टली हर्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आता है रिसोर्स मिसलोकेशन, मतलब गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की वजह से रिसोर्स कभी कभी उन इंडस्ट्रीज़ में चले जाते हैं जो विदाउट प्रोटेक्शन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं होती। इससे रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हो पाता है। इनोवेशन कम हो सकता है। कॉम्पिटिशन्स कम होने पर फर्म्स के पास न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी और इनोवेशन इंप्रूव करने के लिए प्रेशर कम हो सकता है। और गवर्नमेंट रेवेन्यू का उल्टा भी इफेक्ट हो सकता है। टैरिफ से इनिशियली रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन अगर टैरिफ बहुत हाई हो और इंपोर्ट्स बहुत कम हो जाए तो इंपोर्ट वॉल्यूम गिरने से टैरिफ रेवेन्यू भी कम हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं WTO और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें क्या है,
पहले सिंपल सवाल आपसे पूछते हैं, अगर हर कंट्री अपनी मर्जी से टैरिफ, कोटा और रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या होगा? हर कंट्री बोलेगी मैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करूँगी और फॉरेन प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी, ठीक है। इससे कंट्रीज़ के बीच ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड डिस्प्यूट्स बढ़ सकता है, या यहीं पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। WTO का बेसिक काम क्या है? WTO कंट्रीज़ के बीच इंटरनेशनल ट्रेड का रूल्स का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और ट्रेड को ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाने की कोशिश करता है। सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, गवर्नमेंट ट्रेड में इंटरवेंशन कर सकता है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड आर्ग्यूमेंट का रूल्स के अंदर। पहला है टैरिफ पर WTO का रोल।